जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पर्यावरण के ऐसे टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके यूपी टेट के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से देखने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए थे। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उनको भी जाके जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? बताइए। ऑप्शन है अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा सूचकांक। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव से विषुवत रेखा यानी साथियों भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर प्रजातीय विविधता क्रमशः क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ प्रजातीय विविधता क्या होती है? तो वहां पर जो है घटती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है? बताइए। आपको यहाँ पर हम 5 सेकंड का समय देते हैं, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है कि प्राणियों और पादपों की जो जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है। जिसने इसका आंसर उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में जो है आंसर लगाया है, ऑप्शन नंबर बी उसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। सही से पढ़िएगा अच्छे से और बताइए क्या होगा इसका आंसर कि सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? बेटा ये जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? बताइए। आंसर हो जाएगा शांत घाटी में। कहाँ पर पाई जाती है? तो शांत घाटी में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो साथियों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? बताइए। यहाँ पर सत्य कथन दिए हुए हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। बेटा यही जो है सही नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो है जाति विविधता में कमी होती है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं कि उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण वनों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देती है, सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजन के वर्षा वनों में पाई जाती है, ये भी सही है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, तो ये सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, ये जो है सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी अवस्थित है? बताइए बेटा जो साइलेंट वैली है कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है किस पर्यावरण में जैविक द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? आंसर होगा गहरे सागर में। कहाँ पर होता है? तो गहरे सागर में जो है वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल वैश्विक प्रजाति विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? बताइए। आंसर हो जाएगा 8% जो है बेटा भारत में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत पृथ्वी की सतह से करीब ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? करीब बेटा जो है 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन है कि ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है, वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, वह पृथ्वी का तापांतर संतुलन करती है या इनमें से कोई नहीं। पूछा गया था कि ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? बताइए। बेटा जो है ओजोन पैदा करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है? आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो है प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये जो है ओजोन परत से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए किस देश के मॉन्ट्रियल शहर में एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप नोट करिएगा। आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये 16 सितंबर कब किया गया था? 16 सितंबर 1987 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आसान प्रश्न है। आप लोगों को लगता होगा कि साथियों क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बताइए, जो विश्व ओजोन दिवस है ये कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को जो है ये ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है? तो वंदना शिव जो है, वंदना शिवा इसके लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरोबी में स्थित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 5 जून 1972 को हुई थी। कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुई थी। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर होगा आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो ये 2 फरवरी 1971 को ईरान में आयोजित किया गया था। बेटा जो रामसर है ये ईरान का एक शहर है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, भारत ने रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए थे? बेटा जो है भारत ने कब किए थे? तो 1 फरवरी 1982 को किए थे। कब किए थे? 1 फरवरी 1982 को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बेटा जो IUCN है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 को हुई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बताइए कहां पर स्थित है। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। तो साथियों जो IUCN है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। बताइए, क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जो है जारी की जाती है। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये भी दोस्तों एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा जो सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा है? आंसर हो जाएगा मौना लोवा, जो कि दोस्तों ये हवाई द्वीप पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप पर स्थित कौन सा ज्वालामुखी दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है और अपने लगातार लावा प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो ये साथियों किलाउआ है जो ये जो है हवाई द्वीप पर स्थित है और दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है? बताइए कौन सा है? तो बेटा माउंट एटना जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? बताइए कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बोली, जो कि साथियों इटली का है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन दोस्तों है बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, बारातांग द्वीप या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता पर हुआ ऐतिहासिक कन्वेंशन अर्थ समिट 1992 में कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था ये बेटा रियो डी जनेरिया में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? जो जैव विविधता इसका अर्थ क्या है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, ये साथियों इसका अर्थ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है? बताइए किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों के श्रेणी द्वारा दोस्तों जो है इसको परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन है, औषधि है, औद्योगिक उपयोग है या पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बताइए किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा वाल्टर जी रोसेन ने किया था। किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। अगला क्वेश्चन है, किससे जैव विविधता का जनक कहा जाता है? बताइए। आंसर हो जाएगा E.O. विल्सन को जो है जैव विविधता का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
जैव विविधता का आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में जो है स्तर होते हैं। बताइए क्या स्तर होते हैं इसके। तो पहला दोस्तों है जेनेटिक, सबसे छोटा स्तर है। इसके बाद जो है स्पेसीज होता है, फिर कम्युनिटी व इकोसिस्टम होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के किस स्तर को अल्फा, बीटा व गामा डायवर्सिटी में वर्गीकृत किया जाता है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कम्युनिटी व इकोसिस्टम, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना थी। बताइए। तो सबसे पहले जो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना थी, ये जोसेफ फोरियर ने दी थी। ठीक है, किसने दिया था? जोसेफ फोरियर ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस का काम क्या है? बताइए क्या काम है इसका। तो सूर्य से आने वाले दृश्य प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आने देना, पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर जाने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेना, ये जो है इसका ग्रीन हाउस गैस का काम है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस मौजूद ना हो तो पृथ्वी के सतह का जो औसत तापमान है कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा। बेटा ये जो है -18 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा? -20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? बताइए। बेटा यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ये गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह कौन सी गैस है? बताइए। नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या मीथेन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? बताइए। तो बेटा यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, ये जो है सभी जो है वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ जाती है? बताइए। तो यहाँ पर साथियों केवल चक्रवात की, केवल बॉन्डर की, केवल तूफान की, इन सभी की जो है प्रचंडता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ओजोन का एक प्रतिरूप है? बताइए, इनमें से जो है कौन ओजोन का एक प्रतिरूप है? ऑप्शन दोस्तों है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन एक अणु है जो ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है। बताइए। बेटा जो ओजोन है ये ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से बना है? इसका सूत्र होता है O3, मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः जहां स्थित रहती है वह है क्या है? बताइए। पूछा गया है कि ओजोन परत है ये कहाँ स्थित है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या आयन मंडल में? साथियों जो है ये समताप मंडल में स्थित है, मतलब जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको आज 50 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से देखिएगा, एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है इसका नाम क्या है? ऑप्शन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन या एथिलीन। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने अच्छे इसका सही जवाब देते हैं, इससे हमें मालूम चल जाएगा कि आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक देखा है। तो दोस्तों फिलहाल क्लास से और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और साथियों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।